पढ़ाई और लड़ाई सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम उठाएंगे कक्षा 12वीं का एक चैप्टर, फसल उत्पादन की यूनिट 4 उर्वरक, और इसे समझेंगे एक फौजी की नज़र से, एक कमांडो की मानसिकता के साथ। तो चलिए, इस अनोखे मिशन के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहली बात, कोई भी मिशन हो, चाहे वो एग्जाम हॉल में हो या फिर जंग के मैदान में, उसकी तैयारी कहाँ से शुरू होती है? शरीर से नहीं, दिमाग से। क्योंकि देखिए, हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हथियार वो हमारा दिमाग ही है। और इस बात को स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज कर्नल शिवेंद्र कंवर बहुत खूब कहते हैं। वो कहते हैं, आपकी मॉर्निंग रूटीन आपका डे सेट करती है। मतलब सुबह की दिनचर्या ही आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। अनुशासन, बस यही है जीत की पहली सीढ़ी। और ये बात सिर्फ फौज पर लागू नहीं होती, हम सबकी जिंदगी के लिए भी उतनी ही सच है। इसी को कहते हैं वो अंदरूनी ताकत, अटूट मानसिक दृढ़ता। ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये है अपने दिमाग को फौलाद की तरह बनाने की बात। एक ऐसा दिमाग जो किसी भी चुनौती के सामने डटकर खड़ा हो सके। बस इसी अंदरूनी शक्ति को हमें जगाना है। तो बात का सार यही है कि चाहे आप स्पेशल फोर्सेस में हों या जिंदगी की चुनौतियों से लड़ रहे हों, आपका सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार एक ही है, एक ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और फ्लेक्सिबल दिमाग। हमेशा याद रखिए, असली लड़ाई बाहर नहीं, वो हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो अब जब हमारा माइंडसेट तैयार है, चलिए देखते हैं कि ये हमारे आज के मिशन से कैसे जुड़ता है। और हमारा मिशन है उर्वरक को समझना। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस कमांडो माइंडसेट का पढ़ाई लिखाई से, और वो भी उर्वरक जैसे चैप्टर से, आखिर क्या लेना देना हो सकता है ना? तो ये रहा हमारा मिशन। देखिए, कक्षा 12 का सिलेबस फसल उत्पादन, और हमारा टारगेट बिल्कुल साफ है, इकाई 4 और वर्क। हमें इस पर पूरी तरह से महारत हासिल करनी है, इस चैप्टर को जीतना है। अच्छा, किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? अपने हथियारों की पूरी जानकारी, है ना? तो हमारे इस मिशन में हमारे हथियार हैं पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व। तो सबसे पहले बेसिक इंटेल जुटाते हैं। ये आवश्यक पोषक तत्व होते क्या हैं? देखिए, ये वो तत्व हैं जिनके बिना कोई भी पौधा न तो ठीक से बढ़ सकता है और न ही अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सकता है। ये है हमारी बेसिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब इन हथियारों में भी हमारे 3 सबसे मेन हथियार हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस और पोटेशियम। शॉर्ट में कहें तो N, P और K। आप इन्हें हमारी फौज के 3 सबसे बड़े योद्धा समझ सकते हैं। पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी जंग सिर्फ 3 सैनिकों से नहीं जीती जाती। हमें एक पूरी बटालियन चाहिए होती है। तो हमारे पास भी एक पूरा शस्त्रागार है। इसमें आते हैं प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर सूक्ष्म पोषक तत्व। और हर एक का अपना एक खास रोल है, जो सब मिलकर पौधे को मजबूत बनाते हैं। चलिए, हथियार हमारे पास आ गए, अब वक्त है रणनीति बनाने का। क्योंकि सिर्फ हथियार होना ही काफी नहीं होता, है ना? जंग जीतने के लिए उनका सही इस्तेमाल, सही रणनीति सबसे जरूरी है। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, यही तो हमारी रणनीति है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही जीत और हार का फैसला करती है। तो हमारी मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी मास्टर स्ट्रैटेजी है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, शॉर्ट में INM। अब ये कोई एक तरीका नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। इसमें सिर्फ अटैक नहीं करना है, बल्कि एक बैलेंस बना के चलना है। ऐसा बैलेंस जिससे मिट्टी की सेहत भी बनी रहे और हमारी फसल भी शानदार हो। तो इस रणनीति के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, रासायनिक उर्वरक, जो तुरंत पोषण देते हैं। इन्हें आप एक क्विक स्ट्राइक की तरह समझ सकते हैं। फिर आती है जैविक खाद, जो धीरे धीरे काम करके मिट्टी की नींव को मजबूत करती है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और तीसरे हैं जैव उर्वरक, जो हमारे नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पोषण के चक्र को बनाए रखते हैं। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या होता है? एक शानदार जीत। इससे मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पोषक तत्वों का बैलेंस बना रहता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। मतलब कम लागत में जबरदस्त परिणाम। यही तो एक कामयाब रणनीति की पहचान है ना? तो इस पूरे मिशन से हमने सीखा क्या? हमने एक एकेडमिक चैप्टर को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे एक मिशन की तरह जिया। एक ऐसा मिशन जिसकी तैयारी हमारे दिमाग से शुरू हुई। हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास सही माइंडसेट हो, सही टूल्स हों,
यानी पोषक तत्वों की पूरी जानकारी और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जैसे कि INM हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये बात साबित करती है कि सही अप्रोच से किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। तो अब अगली चुनौती चाहे जो भी हो, कोई एग्जाम, कोई प्रोजेक्ट या जिंदगी का कोई और बड़ा लक्ष्य, सवाल ये है कि उसे जीतने के लिए हम कौन सा माइंडसेट अपनाने वाले हैं।